ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली सरकार दिल्ली फायर सर्विस को अत्याधुनिक नहीं बनाने पर काम कर रही। इसके लिए जरूर काम हो रहा है। इस विभाग का बजट बढ़ाकर 674 करोड़ कर दिया गया, यानी बजट में 27% की बढ़ोतरी की गई। 2025 में दिल्ली फायर सर्विस संशोधन नियम भी लागू किए गए, जिसके तहत प्राइवेट कंपनियां और थर्ड पार्टी ऑडिटर्स भी फायर एनओसी जारी कर पाएंगे। लेकिन जमीन पर इन इम्प्लीमेंटेशन का कोई खास फायदा हुआ हो, ऐसा अभी तक तो नजर नहीं आया। लेकिन आपने सुना होगा, दिल्ली दिलवालों की है, ये जरूर एक बार फिर सच होता नजर आया है। दिल्ली के होटल में भयानक अग्निकांड के दौरान इंसानियत की मिसाल देखने को मिली। एक तरफ फायर कॉल मिलते ही हेड कांस्टेबल दिनेश यादव करीब 250 मीटर तक पैदल दौड़कर वहां पहुंचे और होटल के अंदर घुसकर खिड़कियों के शीशे हाथ से तोड़े लोगों को बाहर निकालने में मदद की। तो दूसरी ओर इमारत के नीचे सड़क पर गद्दा कारोबारी रियाजुद्दीन ने बिना देरी किए हुए करीब 2 लाख रुपए के गद्दे बिछा दिए ताकि लोगों की जान बच पाए। आग की लपटें पूरी बिल्डिंग को घेर चुकी थी। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा था। ग्राउंड फ्लोर पर आग लगने से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। कोई सीढ़ियों के पास खिड़की से जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था, तो कोई छत पर चढ़ा हुआ था। आग की भीषण लपटों के बीच किसी की भी हिम्मत अंदर घुसने की नहीं हो रही थी। इसी बीच पीसीआर कॉल मिलते ही हेड कांस्टेबल दिनेश यादव तेजी से अपने सहयोगी रामपाल के साथ दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। भयानक आग के बीच दिनेश यादव अपनी जान की परवाह न करते हुए होटल के अंदर घुस गए और सीढ़ियों के रास्ते ऊपर पहुंचे। दिनेश यादव ने बताया कि अंदर चीख पुकार मची थी। लोग जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। उन्होंने मुक्के मारकर खिड़कियों के शीशे तोड़े। इसी दौरान उसके हाथ और पैर में कांच घुस गया, लेकिन लहूलुहान होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इमारत में फंसी 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को अकेले सुरक्षित बाहर निकाला। दिनेश यादव आग लगने से घायल भी हो गए। मेरे साथ इस वक्त मालवीय नगर पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल दिनेश यादव हैं और दिनेश यादव वो शख्स हैं जो वहाँ पर जब आग लगी हुई थी हौजरानी के गेस्ट हाउस में, तब अंदर से लोग चीख रहे थे और ये बिना डरे सीधा होटल के अंदर गए। इन्होंने 2 महिलाओं की जान बचाई। दिनेश जी, क्या हुआ था जब आप अंदर घुसे, क्या देखा आपने अंदर जाकर? सर, बाथरूम था, बिल्कुल सकरा था। बाथरूम में उन्होंने शावर चलाया हुआ था और गैस थी जो जलने की, जो अंदर आ रही थी, बेहोशी हो रही थी, उससे घबराहट हो रही थी, लेकिन वो महिलाएं निकल नहीं पा रही थी। शीशा बंद था, बाथरूम था, पूरे रूम में आग भड़की हुई थी, पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई। कुछ लोग कूदे भी थे, ऊपर से दिख रहे थे। सर खुद आए, खड़े थे। मैं ये पहनी हुई थी सर, मैं सिविल में था, मैंने येलो टी शर्ट और ब्लैक पैंट थी। मेरे साथी भी थे और पब्लिक वाले कह रहे थे कि सर आप मारे जाओगे, क्योंकि सब जगह इलेक्ट्रिसिटी फैली हुई थी। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा ऐसा था कि मैक्सिमम जितने को हम बचा सकते हैं। तो आप खुद भी घायल हुए, सुना आपके हाथ में भी चोट है, पैर भी आपके जले हुए लग रहे हैं थोड़े से। हाथ जल गया, ये मेरा शीशा तोड़ते वक्त पूरा हाथ इंजर्ड हुआ था सर। ये स्पॉट अभी है नहीं, इसमें टांके लगे हुए हैं। ये मेरे पैर जल गए थे, इसमें टांके लगे हुए हैं सर। अंगूठे में कांच टूट गया था, पूरा पैर जला हुआ है इसमें। और ये कपड़े देखिए, मैं इनके कपड़े भी दिखाऊंगा। ये कपड़े दिनेश ने पहने हुए थे, देखिए इन कपड़ों की कंडीशन बता रही है कि क्या स्थिति थी। आग लगने के दौरान कुछ लोग छत पर चढ़े भी नजर आए थे। वो वहीं से नीचे कूदे थे। उन्हें बचाने के दौरान तारों में लगी आग की वजह से रामपाल भी घायल हुए। वही दमकल विभाग के साथ बिल्डिंग के अंदर हेड कांस्टेबल करतार भी घुस गए। गर्म सीढ़ियों और जले हुए सामान के बीच वो लोगों को गोद में उठाकर बाहर लाए। गर्म चीजें लगने से वो भी घायल हो गए, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी और लोगों को बचाने में जुटे रहे। हादसे में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इधर हेड कांस्टेबल दिनेश यादव खिड़कियां तोड़कर लोगों को बाहर निकाल रहे थे, तो बाहर इमारत के नीचे जमीन पर सामने ही दुकान चलाने वाले गद्दा कारोबारी रियाजुद्दीन गद्दे बिछाने में जुटे थे।
रियाजुद्दीन ने बिना देरी करते हुए जमीन पर करीब 2 लाख रुपए के दर्जनों रजाइयां और गद्दे बिछाकर अस्थायी सुरक्षा कवच तैयार कर दिया, जिससे इमारत में फंसे लोगों को कूदकर सुरक्षित बाहर निकलने में मदद मिली। रियाजुद्दीन के मुताबिक मंजर इतना भयावह था कि बयां नहीं किया जा सकता। लोग खिड़कियों पर आकर मदद की गुहार लगा रहे थे। जब उन्होंने लोगों को इमारत से कूदते देखा तो फौरन दुकान से गद्दे सड़क पर बिछाकर करीब 20 लोगों की जान बचाई। करीब 8 लोगों ने सीधे गद्दों पर छलांग लगाई और गंभीर चोट से बच गए। जो होटल में आग लगी थी और उसके ठीक सामने जहां पुलिस वाले खड़े हैं वहां पे मंसूरी गद्दा वाला रियाजुद्दीन उसके मालिक थे और कहा गया कि जब आग भीषण थी तो तीसरे चौथे माले पर से जो लोग कुछ लोग कूद कर अपनी जान बचाए वो उसके गद्दे की वजह से, और उसके मालिक हमारे साथ हैं रियाजुद्दीन। तो आपका नाम रियाजुद्दीन है? रियाजुद्दीन मंसूरी। और कितना सालों से आप एक गद्दे की? यार 45 साल से हुई मैं। 45। तो जब आग लगी सुबह के वक्त में 9 बजे तो आपने क्या किया वहाँ पे? आपने गद्दे बिछाया, क्या हुआ था? ठीक है, जब शुरू में आग लगी लगभग 8 बजे आग लगी है यहाँ पर। हाँ। हमें पता चल गई तभी जब तुरंत, तो हम आए, आने के बाद में देखा तो मेन फ्रंट पे आग थी। हाँ। सेकंड फ्लोर पे। हाँ। ग्राउंड फ्लोर पे। तो वहाँ से हमने देखा नहीं निकल पाएंगे तो हमने वहाँ से अपनी दुकान के सारे गद्दे उठा करके बिछवा दिए सब कि भाई आप गद्दे बिछाओ। फिर हमने इशारा करा भाई आप इस पर कूद जाओ, तो उसमें लोग कूदे। 2 लेडीज कूदी, बच्चे भी थे उसमें, लगभग 8 लोग थे। उसके बाद में 12 से 15 हो गए वो कूदने वाले जो थे, तो उनकी सबकी जान बच गई उनकी। तो कितने गद्दे ऐसे आमतौर पर आपके दुकान में होते हैं? मतलब 1.5 से 2 लाख का नुकसान है मेरा। 1.5 से 2 लाख का नुकसान है। बेडशीट बाद में फिर डेड बॉडी निकाली, रजाई गद्दे सब बिछा दिए इन्होंने। हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें दिख रहा है कि लोगों के कपड़ों में आग लगी है और वो इमारत की खिड़कियों से छलांग लगा रहे हैं। इस भयानक आग के बीच अगर हेड कांस्टेबल और रियाजुद्दीन जैसे लोगों ने जान की बाजी नहीं लगाई होती तो और कई लोगों की जान जा सकती थी। वो लोग मसीहा बनकर आए और लोगों को सुरक्षित बचाया, इंसानियत की मिसाल पेश की।